नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लास सीरीज़ की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो अभी तो आई बटन पर क्लिक करें और पिछली वीडियो को ज़रूर देखें जाइए, क्योंकि अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखा तो इस मास्टर क्लास का कोई भी मतलब नहीं होगा। मैं यहाँ पे ऐड टू ऐड जारी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ ए टू जेड सारी चीज़ें मैं यहाँ आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो सीखना है, इसका इसका फ़ायदा होगा मास्टर क्लास सीरीज़ का। दोस्तों, आज हमारी टॉपिक होगी सेबी क्यों ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में सेबी क्यों ज़रूरी है, रेगुलेटर क्यों ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। इस टॉपिक पे आज हम सारी जानकारी यहाँ पे देंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। हर दिन लाखों लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कोई शेयर खरीदता है, तो कोई म्यूचुअल फंड में खरीदता है, कोई आईपीओ में पैसा लगाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतनी करोड़ों के लेन देन में कोई तो गड़बड़ी न हो, कोई धोखा न हो, इसका ध्यान कौन रखता होगा। यदि आता है भारत के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा गार्जियन सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज हम समझेंगे कि सेबी क्या करता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और कैसे पूरे इंडिया को फाइनेंस मार्केट को कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेबी भारत में शेयर बाजार को देखने। और व्हाट इज सेबी। सेबी क्या है? संभालने वाली सरकारी संगठन है। सेबी का काम इन्वेस्टरों की सुरक्षा करना, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को जैसी चीज़ों को सही तरीके से चलाना, यह दिखाना और कोई नियमों का उल्लंघन न करे। अगर कोई गलती करता है तो सेबी उनसे जांच पर नियम बना सकता है और इस पर कानून कार्रवाई भी कर सकता है, ठीक है। और सेबी का हिस्ट्री जानेंगे कि सेबी, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सेबी। सन पहले 1980 तक भारत का स्टॉक मार्केट काफ़ी अनरेगुलर था, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी फेक कंपनियां, प्राइस मैनिपुलेशन करना जैसे प्रॉब्लम आम थी। इन सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1988 में सेबी को बनाया, लेकिन उस समय इसके पास लिंगर पावर नहीं था। फिर 4 अप्रैल 1952 में को सेबी एक्ट पास हुआ और सेबी एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी बना दिया। तभी से सेबी को पूरे इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में रेगुलेटर करने वाली कानून का अधिकार मिल गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज सेबी ऑब्जेक्टिव। सेबी का 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन्वेस्टरों की रक्षा करना, मार्केट में छोटे बड़े इन्वेस्टरों की सुरक्षा रखना ताकि कोई कंपनी या ब्रोकर उन्हें धोखा न दे सके। दूसरी, सिक्योरिटी मार्केट को नियमित करना, मार्केट में सभी पॉजिटिव ब्रोकर, कंपनी, एक्सचेंज, उनके लिए रूल बनाना और उन नियमों का सही से पालन करवाना। तीसरा, मार्केट में विकास को बढ़ा देना और मार्केट को मॉडर्न बनाना, नए टेक्नोलॉजी अपनाना और नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाना, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया। उन प्रमोटरों को सीधे शब्दों में कहा जाए तो सेबी का काम सुरक्षा, विकास और नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। सेबी का स्ट्रक्चर, व्हाट इज सेबी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है, ठीक है। सेबी ने बोर्ड में होते हुए एक चेयरमैन जिसे गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, 2 सदस्य फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 1 सदस्य आरबीआई और 5 अन्य मेंबर होते हैं, जिनमें 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं। यह स्टॉक इंश्योरेंस करता है। सेबी इंडिपेंडेंट रहते हुए भी गवर्नमेंट और फाइनेंस इंस्टीट्यूट में जुड़ा होता है, ठीक है। और फंक्शन क्या है सेबी के, ठीक है। सेबी का पहला काम क्या है, इन्वेस्टरों को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाता है, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाता है, प्राइस मैनिपुलेट और फाइनेंस एक्टिविटीज़ पर रोक लगाता है, कंपनी को अपने फाइनेंस इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर करता है। आईपीओ और लिस्टिंग के दौरान फेयर डिस्क्लोजर रूल को लागू करना और लोगों को एडुकेट करना होता है, ठीक है। इन्वेस्टर ओवरमेंट प्रोग्राम चलाता है। अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टरों को गलत जानकारी देता है या शेयर प्राइस में मैनिपुलेट करता है तो सेबी उस पर जुर्माना लगा सकता है, बंद कर सकता है और मार्केट में उसको डिलीट भी कर सकता है। नंबर 2, रेगुलेशन फंक्शन।
मार्केट के नियम और निगरानी। सेबी मार्केट के लिए रूल्स बनाता है, उनका पालन करवाता है। यह रेगुलेट करता है और स्टॉक एक्सचेंज सेबी, बीएसई, एनएसई, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इत्यादि सेबी के रूल्स को फॉलो करते हैं। कंपनियां जैसे आईपीओ लॉन्च करना, कैसे बायबैक या मर्ज का प्रोग्राम करने, क्वार्टरलीज एनुअल रिपोर्ट पब्लिक करना, ठीक है, क्वार्टर एनुअल का रिपोर्ट पब्लिक करना, ठीक है, और इनसाइडर ट्रेडिंग या अनफेयर प्रोडक्ट न करना। अगर कोई भी पार्टिसिपेट रूल्स तोड़ता है तो सेबी के पास उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का, सस्पेंशन करने का पावर होता है। और नंबर 3 क्या है, डेवलपमेंट फंक्शन। मार्केट को मॉडर्न बनाना का कार्य भी सेबी करता है। सेबी सिर्फ कंट्रोल नहीं करता है, यह मार्केट को डेवलपमेंट ट्रेडिंग सिस्टम को प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जैसे ईटीएफ, डेरिवेटिव, राइट इंडिकेट करता है। विलय और सेटलमेंट प्रोसेस को तेज़ करता है और एफिशिएंट बनाता है, सेबी के अंडर ही आता है, ठीक है। यही होता है सेबी का पावर, सारी चीज़ें। और देखिए क्या होता है ना, ऑनलाइन कम्प्लेक्स सिस्टम जैसे इत्यादि मार्केट ज़्यादा एक्सेसिबल, सेफ और ट्रांसपेरी हो जाता है। सेबी के पास बहुत मजबूत पावर होता है, ठीक है। हाउ मच पावर डज सेबी हैव, ठीक है। एक्ट में बताया जाए 1992 में तहत तीन अधिकार मिले। पहला रूल्स रेगुलेशन बनाने का अधिकार, दूसरा सुनवाई करने और डिजाइन लेने का अधिकार, और तीसरा रूल्स को इन्फॉर्म करने का, पनिशमेंट देने का अधिकार सेबी के पास है। यानी सब एक तरीके से स्टॉक मार्केट की मिनी गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है उसे लागू करते हैं और उल्लंघन पर आपको दंड भी देना पड़ेगा। आते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बाय सेबी। सेबी ने इन्वेस्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक कई अहम कदम उठाए हैं, जैसे स्कोर पोर्ट्स जहाँ पे इन्वेस्ट ऑनलाइन कंप्लेक्स दर्ज करा सकते हैं, ठीक है, कंप्लेंट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, अगर कोई भी ब्रोकर डिफ़ॉल्ट करता है, नुकसान करता है, भरपाई नहीं होती है तो रेगुलेटर इंस्पेक्शन और ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी रूल्स फॉर लिस्टिंग कंपनीज का लगातार इन्वेस्टर एजुकेट प्रोग्राम। इसमें रिटेलर इन्वेस्टरों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मार्केट में ट्रस्ट बनता रहता है। और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में क्या है, सेबी का असर हर बड़े मार्केट इवेंट में देखा गया है। 1972 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद आईपीओ और ट्रेडिंग के रूल सख्त किए गए, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन को लागू किया गया। T+2 सेटलमेंट साइकिल और कब T1 सिस्टम शुरू किया गया। म्यूचुअल फंड और क्रेडिट रेटिंग एक्सचेंज की रेगुलेटर किया। ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाया गया। आज भारत स्टॉक मार्केट में दुनिया में सबसे बड़े ट्रांसपेरेंसी और वेल रेगुलेटेड मार्केट में से एक, इसका पूरा श्रेय सेबी को जाता है। फर्क क्या है आरबीआई और सेबी दोनों में, ठीक है, आरबीआई वर्सेस सेबी डिफरेंट क्या है, देखिए, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और सेबी स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटी रेगुलेट करता है। यानी आरबीआई आपको बैंक मनी की सुरक्षा करता है और सेबी आपको स्टॉक मार्केट की सुरक्षा करता है। तो आप जानते हैं सेबी सिर्फ एक संस्था है, कंक्लूजन पे आया जाए संस्था नहीं है, ठीक है। भारत के पूरे फाइनेंस इकोनॉमिक्स में बैकबोन है। यह इंश्योरेंस कराता है, ट्रांजैक्शन फेयर हो सकता है, हर इन्वेस्टर का, आप लोग में बता दूं मैं, हर इन्वेस्टरों का जो होता है ना, इसका पैसा सेव रखता है और हर कंपनी रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी रखता है। मॉडर्न सिक्योरिटी और एफिशिएशन बने सेबी को रीजन है जो आज करोड़ों भारतीय कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सीधे शब्दों में सेबी इंडिया का स्टॉक मार्केट को सेफ, ट्रांसपेरेंसी रखता है, पूरी तरीके से भरोसेमंद बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालता है। और दोस्तों, हमारे मास्टर क्लास सीरीज़ की यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ डाउट है मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे आप उसे आपस में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।